मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ये इज हेमंत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमने ड्यूरिंग आवर लाइफ क्लासेस हम लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया था, बट जो बच्चे रह गए हैं ये रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने की अप्रोच क्या है हम वो पहले समझेंगे। देखिए, हमें पहले इस चैप्टर के अंदर ये जानना है कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट होती है सेल, ये हमको पता करना है। फिर सेल कितने बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ये जानेंगे। फिर एक जनरल सा स्ट्रक्चर हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और फिर कितने तरीके के सेल्स होते हैं, क्या प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल होते हैं, इन दो तरीके के हम सेल को प्रॉपर तरीके से जानेंगे। स्ट्रक्चर में हमको ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। कारण ये है कि हमको स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सेल। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं कि ब्रिक जो हमारे घर की, जो आपने देखा होगा, हमारा जो घर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है। अगर वो इतनी सारी ईंटें एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ही आपका क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है। ठीक है। अगर मैं उस एक ईंट को बाहर निकाल लूँ, आपकी पूरी दीवार है, उस दीवार में सिर्फ एक ईंट को बाहर निकाला है, तब हम उसे बोल देंगे एक सिंगल यूनिट। क्या बोल देंगे, एक यूनिट। ठीक है। ये यूनिट जो होती है ये एक सिंगल है। ठीक है। और ये सबसे छोटी है। ब्रिक इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर वॉल। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई। सेम चीज़ हमें किसके अंदर देखनी है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी भी एक छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी जो ये है, हम देखेंगे इसको कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई। जो हम पूरी बॉडी देख रहे हैं, हम इसको देखेंगे अच्छे से। देखिए, पहले आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ अलग अलग फ्लूइड भरे हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें। एक छोटे से सेल में एक चीज़ बन के रहती है, सिंगल यूनिट। ठीक है। अब सेल से सेल अगर जुड़ते हैं और एक साथ बहुत सारे सेल एक जगह जुड़ जाते हैं, तब वो कहला जाएंगे टिश्यू। क्या कहला जाएंगे बेटा, याद रखेंगे हम उसे, टिश्यूज़। ठीक है। और जब टिश्यूज़, अगर बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ काम करेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तब हम उसे बोलेंगे ऑर्गन। आप क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन। जैसे आपका ये हार्ट क्या है, आपका एक ऑर्गन है। ठीक है। और ऑर्गन के कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम होते हैं। जैसे हम क्लास 7 में सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है। आप लोगों ने देखा था, जिसके अंदर हमारा हार्ट था। हार्ट क्या करता है, वो आपके ब्लड को पंप करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पंप उसका काम करता है। ये क्या है हमारा एक, हम इसको क्या नाम से जानेंगे, ऑर्गन। ठीक है। अब ये ऑर्गन अगर काम करता है तो ये कहला जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ध्यान रहेगा, क्या कहलाएगा आपका, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करेंगे, जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करेंगे, तब वो कहला जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको अगर हम अच्छे से और देखें, तो जैसे नीचे की तरफ है प्लांट, ऊपर की तरफ है आपका एनिमल। तो ठीक है, देखिए ये सेल है, सेल से मिलकर क्या बना, आपका प्लांट बन गया। सेल से मिलकर क्या बन गया, टिश्यू बन गया। टिश्यू से बन के आपकी लीव बन गई। तो लीव क्या है, एक ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि लीव का ना एक फंक्शन होता है। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि लीव का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। जब लीव एक साथ मिलकर पूरा एक क्या बना लेगी, सिस्टम, जिसे आप ब्रांचेस बोलते हैं, या अगर हम ऊपर देखें तो हमारे आगे ये ऑर्गन एक सिस्टम की तरीके से काम कर रहा है। और जब ये सारे सिस्टम एक साथ काम करेंगे, तब ये कहला जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है। वी हैव लर्नड अर्लियर क्लासेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क थ्रू अ ओनली ऑर्गन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ऑर्गन सिस्टम आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें। दिस ऑर्गन सिस्टम आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड
ऑर्गन, तो ऑर्गन सिस्टम देखिए, ऑर्गेनिज्म किससे बना, ऑर्गन सिस्टम से बना। ऑर्गन सिस्टम किससे बने, ऑर्गन से बने। और ये ऑर्गन किससे बने, तो टिश्यूज़ से बने, छोटे छोटे टिश्यूज़। और टिश्यूज़ किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल्स। सो स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो क्या है आपका, सेल है। ठीक है, तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके आगे ब्रिक का ही था। सो cell is a basic unit of living organism, as the building made up of brick have a different design, sizes, shapes. Similar living organism are different from others so they are made up of same basic unit. The basic unit of cell is the same in all organism. ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो एक महल जो बहुत बड़ा एक पैलेस होता है, या आपका स्कूल की बिल्डिंग, या आप देखें किसी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, या आपके घर की बिल्डिंग, ये चारों की शेप अलग अलग है, साइज़ अलग अलग है। क्यों, क्योंकि महल की साइज़ बहुत बड़ी होगी, आपके स्कूल की साइज़ भी एक कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है। और अगर हम आपके घर की बात करें तो आपका घर भी बहुत बड़ा है, या कुछ घर छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी शेप, साइज़ और फंक्शन सबके अलग अलग है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ देखें कि सबकी एक बेसिक यूनिट क्या है, कि सभी चीज़ किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बेसिक यूनिट किस चीज़ से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। यानी कि सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, कि 4 दीवारें होंगी, एक छत होंगी, ये ठीक है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो सेल कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट्स। तो देखा हमने कि ईंट तो है ही सही एक सिंगल, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं आपकी, सबके फंक्शंस कुछ अलग अलग है। ठीक है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स सिमिलर टू वॉल्स ऑफ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, सो देयर सेल आर लिविंग यूनिट्स वेयर एज द ब्रिक आर नॉन लिविंग यूनिट ऑल्सो। Cell are very complex structure compared to bricks. The cell are too tiny to see with naked eyes. We need microscope to see cell. So देखिए, सेल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिक और आपके सेल का, तो देखिए जैसे आपकी एक सिंगल ब्रिक है, ये आपकी सेल हो गई, एक पूरी जो वॉल बन गई आपकी, जो पूरी एक वॉल बन गई, ये है टिश्यू। अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें, ठीक है, तो एक वॉल क्या बन गई, टिश्यू। 4 वॉलें क्या होंगी, 4 वॉलें मिलके बन जाएगा एक ऑर्गन। क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन। अब देखिए 4 वॉल मिलके बन गई, अब उसका फंक्शन क्या, जैसे 4 वॉल तो भैया बाथरूम में भी हो सकती है, किचन में भी हो सकती है, लिविंग रूम में भी हो सकती है, आपके हर जगह हो सकती है। सो अगर 4 वॉल्स हैं तो उनके अंदर एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम को हम बोलेंगे उसका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जब ये सारे सिस्टम एक साथ बन जाएंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि घर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, घर बना होता है, घर के अंदर किचन होता है, बाथरूम होता है, आपके रूम्स होते हैं, छत होती है, आपके अदर लिविंग रूम, स्टडी रूम, आपके बेडरूम, ये सारी चीज़ मिलकर आपके क्या बनता है, एक पूरा घर बनता है। ठीक है, सो आपको ये अच्छे से समझ में आया कि सेल और ब्रिक के अंदर क्या डिफरेंस है, ब्रिक और सेल क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग अब सेल टू ऑर्गेनिज्म हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान से पढ़िए।